नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए कुछ लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प के बारे में। अब इसमें मामला मोटा मोटी ये है कि पुलिस ने कुछ हिंदू परिषद के लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सारे अत्याचार तो हिंदुओं पे ही होते हैं इंडिया के अंदर, तो दरअसल मामला कुछ और है। पूरी बात समझ लीजिए, उसके बाद में निर्णय आपके ऊपर है, आप इसे सही समझे या गलत समझे। 3 मुस्लिम लड़कों के स्टेटस के ऊपर औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने से रिलेटेड कुछ पोस्ट डाली गई थी, जिसमें यह बताया गया था सो कॉल्ड औरंगजेब कितना महान है। उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए खबर पे आते हैं कि किस तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता है औरंगजेब को। तब कुछ लोगों ने इस स्टेटस की स्क्रीनशॉट लेकर वायरल कर दिए थे। वायरल होने के बाद में इन तीनों लड़कों को कुछ दूसरे लड़कों के द्वारा पकड़ा जाता है, इन्हें मारा पीटा जाता है। उसके बाद में पुलिस में एक FIR दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद में इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद में भी मामला यही नहीं रुकता, कुछ और ऐसे स्टेटस भी पुलिस के सामने और लोगों के सामने देखने को मिले थे जहां पर औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया जा रहा था। इसके बाद में ही इन हिंदू महासभा संगठनों ने पूरी स्वतः संज्ञान लेते हुए एक रैली आयोजित की, जो कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज जो चौक है वहां पर स्थित खड़े हुए सारे लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद में नारे लगाने लगे। नारे लगाते वक्त कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया, जहां पर आसपास की दुकानों पर पत्थर फेंके गए। दरअसल मामला ये था कि इस बेइज्जती के बदले में उन्होंने ये आह्वान किया था कि कोल्हापुर बंद रहेगा आज के दिन, यानी 7 जून 2023 के दिन कोल्हापुर बंद रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खोली जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग दुकानें खोल देते हैं। तब ये लोग इकट्ठा होते हैं सुबह 10 बजे आज के दिन, और 12 बजे पुलिस के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, क्योंकि पूरी भीड़ है वो हिंसक होने जा रही थी। हल्की फुल्की लाठीचार्ज के बाद में इन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। दरअसल इनकी मांग ये थी कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब ये घटना सामने आती है तो उसके बाद में डिप्टी CM और महाराष्ट्र के CM की तरफ से भी कुछ सूचना सामने आती है, उनके बयान सामने आते हैं। सबसे पहले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को बयान देते हुए ये कहा कि पता नहीं कहां से आजकल ये औरंगजेब की औलादें पैदा हो रही है। बात उनकी बिल्कुल सही है, मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ कि कई इंडिया में ऐसे एंटी एलिमेंट्स लोग हैं जो पता नहीं क्यों औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं। उसके बारे में तो लास्ट में हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो उनके CM हैं एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से भी बयान आता है कि जो महाराष्ट्र की जो सॉवर्निटी है, जो उनकी सुरक्षा है, जो उनका नियम कायदा कानून है, उसको सुरक्षित रखने के लिए वो भी किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं। अगर लाठीचार्ज भी करना पड़े उसके ऊपर तो वो भी सही है, एक तरीके से ये भी सही, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस वालों की बात करें तो महेंद्र पंडित जो कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक है कोल्हापुर के, उनके द्वारा भी बयान दिया गया कि जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस टाइम पे पुलिस वालों ने उनको बोला था कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा कोल्हापुर ही बंद रख देंगे। बात ना मानने के बाद में लाठीचार्ज किया गया था। उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर धार्मिक हिंसा को भड़काने जैसे कई सारे धाराओं के तहत FIR दर्ज भी कर ली गई है। अब इनके ऊपर जो भी एक्शन लिया जाएगा वो तो आप सब लोगों को पता है, कोर्ट के द्वारा ही लिया जाएगा। ये पूरा मामला जब सामने आता है तो कई लोग इसे हिंदू मुस्लिम का एंगल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन दरअसल मामला ये है कि इंडिया के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, हम लोगों को एक दूसरे की आस्था की, एक दूसरे की भावना की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि एक गुट दूसरे गुट को भड़काएगा और दूसरा गुट तीसरे गुट को भड़काएगा। एक दूसरे के बारे में ऐसे उलझुल बयान यहाँ की जो सॉवर्निटी है, जो यहाँ की शांति का माहौल है, उसको खराब करने का एक काम करते हैं। अब 3 लड़कों ने पता नहीं कितने पूरे कोल्हापुर को कितनी बड़ी दिक्कत में डाल दिया था। और भी कई सारे लड़के हैं, उनको धीरे धीरे पुलिस पकड़ रही है, उनको गिरफ्तार भी कर रही है। औरंगजेब के बारे में पता नहीं क्यों लोग उसको इतना ग्लोरीफाई करते हैं। इरफान हबीब जैसे लोग जो पुराने इतिहासकार है वो तो पता नहीं माला ही जपते हैं औरंगजेब की। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार औरंगजेब ने किया क्या था और क्यों पुलिस ने इस मामले के अंदर FIR दर्ज की थी। अगर आप में से औरंगजेब के बारे में लोग नहीं जानते हैं तो बता देते हैं, छोटा सा रिकेप दे देते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो उसके बाद में उसके पास सत्ता आती है 1658 के अंदर। 1658 से लेके 1707 के बीच तक वो इंडिया के ऊपर शासन करता है। तकरीबन 50 साल चले इस राज के अंदर। उसने जितनी एट्रोसिटी की थी उतनी शायद किसी भी इस्लामी रूलर ने नहीं की थी। अब बता दें आपको कई उसके की गई एट्रोसिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आता है औरंगजेब एक पूरी तरीके से क्रूर तानाशाह था। उसने अपने ही तीनों भाइयों को और अपने बाप को जान से मार डाला था। अपने बाप को तो 7 साल तक लाल किले की जेल के अंदर बंद करके रखा था। उसके बाद में बिना पानी के और खाने की वजह से शाहजहाँ की मौत हो गई थी। उसकी माँ का नाम भी मुमताज महल था, जिसमें से आपको पता ही है ताजमहल काफ़ी फेमस है। उसके बाद में बात करते हैं औरंगजेब के द्वारा की गई एट्रोसिटीज़ के बारे में इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले आता है कि उसने कई सारे हिंदू मंदिर तोड़े थे। उसके बाद में कई सारी हिंदू लड़कियों को उस टाइम के ओटोमन एम्पायर वाले स्टेट के अंदर, जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगान जैसे इलाके हो गए, वहाँ पर यहाँ के हिंदू लड़कियों को ले जाकर बेचा। यहाँ के लड़कों या फिर मर्दों को भी वहाँ पर ले जाके बेचा एज अ स्लेव।
वैसे आपको और बता दें तो उसने कई सारे जजिया जैसे टैक्स और भी कई सारे ऐसे टैक्सेस लगाए थे। हिंदू ग्रंथों को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। कई सारे सिख गुरुओं को भी काट डाला था, मार डाला था। उसके बाद में जितना भी धन यहाँ पर निकाला जाता था, चाहे वो धान हो चाहे वो सोना हो, वो सारा सोना यहाँ से चुरा चुरा कर वो अपने देश ले जाया करता था। और भी कई सारी एट्रोसिटीज़ है। साथ में और बात करें तो उसके शासनकाल में जितने भी हिंदू कर्मचारी उसके यहाँ काम करते थे उन सबको निकाल दिया था और सिर्फ मुसलमानों को ही अपने काम पर रखा था, जिसकी वजह से हिंदुओं के अंदर जितने भी लोग उसके पास में काम करते थे उन सबको निकालने के बाद में कोई पैसा नहीं बचता था उनके पास में। वो जब खेती करने जाते थे तो जितना वो कमाते थे, जैसे मान के चलिए अगर 100 बोरी धान हुई है तो उसमें से 70 बोरी तो वो खुद ही लेके चला जाता था और इतना ही पीछे धान छोड़ता था कि वो उसका परिवार साल भर कैसे भी करके गुजारा कर ले। लेकिन वापस वो धान कहाँ से बीजेगा उस बारे में वो कभी चिंता नहीं करता था। औरंगजेब के इतिहास से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑथेंटिक जगह से पूरी हिस्ट्री है, आप उसे पढ़ सकते हैं और फिर आपको पता लग जाएगा कि औरंगजेब कितना ही महान है। दरअसल उससे ज़्यादा कमीना और क्रूर तानाशाह आज तक नहीं था। जो भी इंसान उसकी हिस्ट्री के बारे में अच्छा कुछ बोलता है तो वो एकदम सरासर बेवकूफ़, और मैं उसको बोलूँगा उसको हिस्ट्री की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है उसके बाद में, और स्थिति को धीरे धीरे काबू कर लिया गया है। लेकिन आप में से कई लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा, जो भी हमारे नॉर्मल व्यूवर्स हैं, अगर आपके पास कभी भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है गलत सलत जिसके बारे में आपको कंफर्म नहीं होता, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कुछ भी ऐसा एंगल जहाँ पे आपको लगता है कि ये सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकता है, तो आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे उससे रिलेटेड वीडियो या फिर लिंक भेज सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आपको टीवी भारत 24 के ऊपर ज़रूर मिल जाएगी। देखते रहिए टीवी भारत 24। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए।